अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब फिट होंगे। तो एमडी कैट वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। तो बहुत सारे लोग तो हमारे जैसे जो होते हैं वो जब पेपर करके निकलते हैं उन्हें पता होता है कि वो अंदर क्या रंग लगा के आए हैं। तो रिज़ल्ट जब मर्जी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर आपको पता है कि आप पेपर में क्या करके आए हैं। तो अब जब आपका एडमिशन टेस्ट हो गया तो सवाल यह है कि क्या आपके इतने नंबर आ जाएंगे कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, या फिर एग्ज़ाम नॉर्मल सा हुआ है और आपका ख्याल है कि आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे पाकिस्तान में। और अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते तो फिर आगे आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। इस सारे डिसीजन से पहले एक बात तो ये है कि जो एमडी कैट का रिजल्ट था वो इस लास्ट संडे को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि 2 एमडी कैट्स हो रहे हैं, एक जो 29 नवंबर को हुआ था और दूसरा जो अब 13 दिसंबर को होगा, जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्ट इकट्ठे ही आएगा। जब तक ये नहीं होता तो पिछले वाले का रिजल्ट भी नहीं आ सकता। लेकिन आप फिर भी जो ऑनलाइन कीज वगैरह हैं उसे आप अपना एग्रीगेट एस्टिमेट कर ही सकते हैं। मेन मसला तो ये आपके देखना है कि मेरिट क्या बनता है, क्योंकि जितना आप लोगों ने मुझे बताया उस हिसाब से जितना ये पेपर मुश्किल था एमडी कैट का, उससे ज़्यादा मसला ये था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और अब जो जिब्रान नासिर वाला वो केस चल रहा है उसमें भी उन लोगों की यही कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चंस ये आउट ऑफ सिलेबस थे इसके आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो वैसे आपस की बात है कि ये ग्रेस मार्क्स से भी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे और इस हिसाब से फिर मेरिट भी ऊपर चला जाएगा। और जहाँ तक बात है उन लोगों की जो पूछ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एमडी कैट किसी तरह रिकंडक्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि एमडी कैट रिकंडक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब आपका पेपर लीक हो जाए, और अभी तक ऐसे रूमर्स तो काफ़ी हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन कोई इसका प्रूफ नहीं है और ना पीएमसी ने माना है इस चीज़ को। और जहाँ तक बात है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो मैं तो पूरे साल से यही कह रहा हूँ कि ये जो सारा पीएमसी वाला ड्रामा है ये किया इन्होंने इस वजह से है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें बढ़ाएं। और अब इन्होंने फ़ीसें इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास के बंदे के लिए तो इम्पॉसिबल हो गया किसी पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना। यार 90 to 100 लाख फीस 5 सालों की ज्यादती है यार। तो जब मैं ये कहता हूँ कि चाइना में एमबीबीएस करने का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन आता है 60 लाख के करीब, तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई, इतने में तो पाकिस्तान में एमबीबीएस हो जाता है। तो मैं कह रहा होता हूँ टोटल खर्चा मतलब 6 सालों की ट्यूशन फीस, एकोमोडेशन, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ उसमें शामिल होता है। लेकिन यहाँ तो फीस ही तकरीबन 90 से 100 लाख तक है, और टोटल तो जो 5 सालों का है वो इससे डबल बन जाना है 60 लाख से। वैसे कुछ लोग हैं जो कोर्ट्स में अभी भी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, प्राइवेट माफिया के खिलाफ, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें कम हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसका कुछ बनने वाला है, क्योंकि आखिर उन्होंने भी इतनी मेहनत की है, इतना टाइम लगा के इसको सामने लेके आए हैं, फ़ीसें बढ़ाई हैं उन्होंने, तो इतनी जल्दी ये हार नहीं मानने वाले। बाय द वे एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने रिसर्च की थी कि एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट पे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख खर्चा आता है, और फीस कितनी ले रहे हैं ये लोग? 15 से 20 लाख। और उधर सिंध में तो उन्होंने पीएमसी को मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि यार हम अपनी एसएमडीसी बनाएंगे, सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। तो सिंध वालों के लिए तो ये खुशखबरी है कि अगर इनका ये एसएमडीसी बन जाती है तो उनका एमडी कैट भी दोबारा होगा और मेरिट लिस्ट भी बनेगी दोबारा, और जो एग्ज़ाम होगा वो भी उनके कोर्स में से आएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें, आप देखो आगे क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट पे नहीं आता, और अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप प्राइवेट में 20 लाख हर साल दें। लॉजिकली देखा जाए तो पीछे आपके पास कुछ 2-3 ऑप्शंस बचती हैं, और उसमें से सबसे बेहतर तो ये है कि आप प्राइवेट बीडीएस में एडमिशन ले लें अगर आपका मेरिट इतना है तो। क्योंकि अब मुझे इसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन एमबीबीएस से तो बहुत कम खर्चा होता है और कोर्स भी छोटा है 4 साल का। दूसरी चॉइस ये है कि अपना जो आपका करियर पैथ है वो बदल लें, किसी और तरफ चले जाए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसका आपको शौक है, उस तरफ चले जाएं। ज़रा रिस्की चॉइस है और रिस्की लगता भी है, क्योंकि बचपन से आपको कह रहे होती हैं कि आपने डॉक्टर बनना है। लेकिन अब अगर सारे डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो फिर बाकी काम कौन करेंगे? या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जो भी हो जाए डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आप किसी कंट्री में बाहर एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और अभी जो मार्च इनटेक आ रहा है उसकी तैयारी पकड़ें। और इस बात पे बाद में बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में कौन सा कंट्री है बाहर से एमबीबीएस करने के लिए बेस्ट है। लेकिन आपने बाहर से एमबीबीएस करने को हल्का नहीं लेना, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान में एमबीबीएस की निस्बत। जिस भी कंट्री में आपने प्रैक्टिस करनी है जाके अपनी डिग्री लेने के बाद, वहाँ का आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ना है पाकिस्तान समेत, और उस एग्ज़ाम के बगैर आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर ज़रूर करें, और बेहतर यह है कि आप फ़िलहाल थोड़ी चिल करें, क्योंकि अभी पीएमसी का डिसीजन आना है कि कौन से कंट्रीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो लोग ग्रीन लिस्ट करते हैं।
تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں ایڈمیشن لینا ہے. تو ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ آپ لوگوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے. آپ لوگوں نے بس ہمت نہیں ہارنی, جس فیلڈ میں بھی جانا ہے محنت کرنی ہے اور گھبرانا نہیں ہے.